हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी एमसीक्यूज़ किए थे फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स पर। लगभग 2 वीडियोस में हम 20 एमसीक्यूज़ कवर कर चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम नेक्स्ट 10 यानी कि 30 एमसीक्यूज़ तक कर देंगे। तो हम मेरा क्या लक्ष्य है कि हम आपको इस पर 50 एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे आपको फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स के लिए, ताकि अपनी तरफ से कुछ रह ना जाए। तो आज का जो थर्ड पार्ट है, इसको पढ़ते हैं और सीधे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये पीडीएफ आपको जैसे ही हमारी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और कोई इस चैनल पे न्यू है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, एम के क्लासेस वहाँ पर सर्च करेंगे, AMKAY, आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन करके बाकी पीडीएफ जो हम अभी तक करवा चुके हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर 21 पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। पूछा जा रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और नाम क्या था। देखिए, खिलाफत मूवमेंट तो अलग थी, स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट भी अलग थी। इसका जो राइट आंसर है वो है अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा तो 9 अगस्त को ये चल रही थी 1942 में। ओके, तो अगस्त में जब ये चल रही थी तो इसका नाम ही अगस्त क्रांति रख लिया गया। हालांकि इसके कुछ बिल्कुल ही एक दिन बाद ही 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया जाता है इस मूवमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसकी नंबरिंग सेट करनी है। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सबको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी। अभी हमने पढ़ा 1942 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ये हुआ था 1945 में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1932 में। और कैबिनेट मिशन की बात की जाए 1946 में ये हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बैठेगा? सबसे पहले पूना पैक्ट यानी कि नंबर 3, उसके बाद नंबर 1 क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद नंबर 2 शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नंबर 4, यानी कि 3, 1, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि कौन सी मूवमेंट कौन से ईयर में आई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर 1932 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगर किसी को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने ये सब कुछ कवर किया है। कौन बहुत हमने थोड़ा डीप किए हुए हैं। लगभग आपको 3 से 4 वीडियोस में हमने फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी 9 अगस्त को अरेस्ट हो चुके थे। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने लीड करा था, ये पूछा जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ गांधी, गांधी जी के एब्सेंस के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने लीड करा था। तो ये लीड करा था अरुणा असफ अली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अरुणा असफ अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी के बाद लीड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड कर दिया गया था? क्योंकि गोरखपुर में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। तो आप सभी को चोरी चोरा के बारे में पता ही होगा, जिसमें गोरखपुर में एक पूरा जो पुलिस का एक थाना था वो पूरा जला दिया गया था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे, इंक्लूडिंग ब्रिटिश लोग भी थे, ब्रिटिश लोग ही थे उसमें। तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी को काफ़ी गुस्सा आया था। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहाँ पर बुलाया था सस्पेंड करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? बरदौली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बरदौली में इन्होंने उनको बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। आपको पता है 1914 में गांधी जी आए थे। ओके, साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे, और आने के बाद जब वो पहुंचे यहाँ पर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चलाई थी, जिसमें चंपारण मूवमेंट थी,
जो फार्मर्स के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बिहार वाली साइड पर, इंडिगो कल्टीवेटर्स एज मतलब कि इंडिगो ना उगाने के लिए, कि स्पेशली इंडिगो क्यों उगाया हम ब्रिटिश के लिए। इसके बाद इसी के साथ इन्होंने अहमदाबाद मिल मूवमेंट भी चलाई थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जब ये चलाई थी ये था ही कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो यही पूछा जा रहा है कि ये चलाई कहाँ थी। इसका नाम अहमदाबाद मिल मूवमेंट है, तो ये अहमदाबाद में ही चलाई गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट। देखिए आपको पता होम रूल मूवमेंट की स्थापना की गई थी, ये किस लिए बनाया गया था, किस लिए, ये इसका एम क्या था, एक्चुअल एम क्या था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया ये नहीं था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं था, ना ही कंप्लीट ऑटोनॉमी टू इंडिया था। ये था द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही इंडिया की एक सेल्फ गवर्नमेंट बने। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। जो स्लोगन वंदे मातरम का स्लोगन था, ये सबसे पहले कौन से मूवमेंट में बोला गया था, सबसे पहले कौन से मूवमेंट में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में जिन्होंने बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश के लिए सब बाइकआउट कर लिया था कि ब्रिटिश का सामान यूज़ नहीं करेंगे। किसके विरुद्ध, ये विरुद्ध था पार्टीशन ऑफ बंगाल के। तो इसी में इन्होंने वंदे मातरम का स्लोगन सबसे पहले अडॉप्ट किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। इनमें से किसने गदर मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ऑप्शन में सबसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ओके, लाला हरदयाल जी हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी गदर मूवमेंट। 29th क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो वैसे ही जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, आपको इनके ईयर्स बताने हैं। सबसे पहले इनका ईयर सेट करते हैं। पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट ये कब हुआ, ये 1910 में हुआ था। ओके, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ये आपको पता होगा, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गया था। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कब हुआ था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के 2 सालों बाद 1907 में। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब हुआ था, 1920 में। और रॉलेट एक्ट ये किसी को भूलना नहीं चाहिए, 1919 में। इसके ही तुरंत बाद जलियांवाला बाग मैस्कर भी हुआ था। ओके, तो जलियांवाला बाग भी 1919 में ही है। तो देखिए आपको ईयर्स पता चल चुके हैं, आपको सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। सबसे पहले सूरत स्प्लिट 1907 में 2, उसके बाद पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1, उसके बाद 1919 ये इसमें रॉलेट एक्ट हुआ 4, और उसके बाद लास्ट में 3, 2143। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 2143 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे मैंने इनके ईयर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखे हुए थे। सूरत स्प्लिट 1907, पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1910, 1919 एंड 1920। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि स्वदेशी मूवमेंट किस लिए लॉन्च की गई थी। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। इस पर हम मैं आंसर भी आपको क्या बताऊँ। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, आपको तो डायरेक्ट देखकर ही पता चल रहा होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर वैसे मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें हम 30 to 40 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। उसके बाद हम लास्ट पार्ट में 40 to 50 क्वेश्चंस तक ले जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस की PDF आपको परसों पूरे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये यूट्यूब पर प्रोवाइड करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारा इसके MCQs कंप्लीट होते हैं, हमारा वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके MCQs के बाद मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के MCQs करवाऊँगा। ओके, और साथ ही साथ जैसे ही हमारी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट होती है, जो इंग्लिश का आपका पार्ट बचा है नरेशन का, वो भी आपको मैं जल्दी ही स्टार्ट करवा दूंगा।
तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आप रिवाइज करते रहिए जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री का हो या चाहे हम उसके बाद जितने भी पार्ट पढ़े, अब ये आपको रेगुलर ही मिलेंगे क्योंकि इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपके सिलेबस में हम वो करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ।